जी। मृत्यु से भी बचाता है। यहोवा प्रभु आपको और मेरे को मृत्यु से भी बचाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ उस समय कोई होप नहीं थी, ना मेरे घर वालों को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे रिश्तेदारों को, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने, उस प्रभु ने मेरे को मृत्यु से भी बचाया, क्योंकि वो चाहता था कि वो मुझसे कुछ काम ले, मुझसे कुछ कार्य कराए। अजीजों, आप और मैं एक समान है, कोई अलग नहीं है। परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप उसके लिए अपना जीवन दे, आप उसके लिए अपना समय दें, आप उसको, उसके साथ अपने अटैचमेंट को रखें, अपनी हर बात को उससे शेयर करें। आपको पता है अब्राहम से क्यों बात करी उनने? क्यों बात करी सदोम और अमोरा के लिए? करी थी ना कि मैं सदोम और अमोरा को क्या करने पे हूं? क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी उसे? अब्राहम की क्या विसात थी? थी कोई विसात? कोई औकात थी परमेश्वर के आगे? लेकिन नहीं, अब्राहम की एक खूबी थी कि वो हर चीज को अपने परमेश्वर से क्या करता था? शेयर करता था। इसीलिए परमेश्वर ने भी अपनी बात उससे शेयर करी। यही तो रिलेशन होता है, यही तो रिश्ता होता है। आज आप क्यों यहां आए हैं? रिश्ते में आए ना। आपको मेरा रिश्ता है ना एक उस परमेश्वर से, इसीलिए तो आप यहां आए हैं। अगर रिश्ता है तो आप रिश्ते में कुछ भी मांग सकते हैं। एक राह चलते आदमी तो आप कह सकते हैं मुझे कपड़े दिला दे, क्रिसमस आ रहा, नहीं कह सकते ना। रिश्ता है जब आप कह सकते हैं। परमेश्वर का रिश्ता आपसे है और आपका रिश्ता परमेश्वर से है, तब आप और मैं एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद में हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा रिश्ता है? यीशु मसीह के चेले, 12 चेले, 70 में से 12, 12 में से 3, आपको पता है बात का? 70 में से 12 और 12 में से 3 चुन लिए गए थे। और उन चेलों में 2 चेले ऐसे थे, 3 बल्कि, जो यीशु मसीह के बहुत नजदीक थे। कौन कौन थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब। एक समय ऐसा आया कि पतरस ने यीशु मसीह का क्या करा था? 3 बार इनकार करा। उधर यहूदा स्मृति को सब जानते होंगे। उसने क्या काम करा? 30 सिक्कों में बेच दिया। तीसरा थोमा ने क्या करा? यीशु मसीह पे शक करा, विश्वास नहीं था उसको, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पतरस ने जो रिश्ता बनाया था यीशु मसीह के साथ, पतरस का जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ था, उसने उस रिश्ते को ऐसा बनाया कि एक समय ऐसा आया कि उसने 3000 लोगों को विश्वास में ले लिया। 3000 लोगों को। और यहूदा ने क्या करा? यहूदा ने कोई रिश्ता बनाया? वचन में लिखा है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैंने निर्दोष को पकड़वाया। जबकि पतरस ने जगह जगह पर एक ही बात बोली, हे प्रभु, हे रब्बी, इस तरीके से संबोधन दिया, हे पिता, ऐसी बातें करी। लेकिन यहूदा ने क्या कहा कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया है। कोई रिश्ता नहीं। और उसने क्या खोया? यहूदा ने अपना जीवन खो दिया और सुसाइड कर लिया। अगर आपका रिश्ता मसीह के साथ है तो आपको जीवन मिलेगा। अगर आपका रिश्ता मसीह के साथ नहीं है तो आप यहूदा की तरह अपने जीवन को खो देंगे। अजीजों, आपको और मेरे को रिश्ता बनाना है, वो रिश्ता बनाना है जो परमेश्वर चाहता है। वो संगति मेंटेन करनी है जो टूट गई थी। आप और मैं उसे बना सकते हैं। आप और मैं उसे मसीह के जरिए उस परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। आप और मैं इसीलिए यहाँ आते हैं कि हमारा रिश्ता है। ये याद रखिए, आप एक रिश्ते में उस पिता के साथ, उससे मांगिए, उससे बात करिए, वो आपको सब कुछ देगा। यीशु मसीह का जन्म हुआ पृथ्वी पर, हम इतना जानते हैं। यीशु मसीह माता मरियम से पैदा हुआ, उसके पिता का नाम जोसेफ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके दिल में मसीह का जन्म होना जरूरी है या नहीं है?
हर पल आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चाल चलन में, आपकी बातचीत में, आपके उठने बैठने, नहाने धोने में, हर चीज में आपके साथ जुड़ के मसीह होना चाहिए। आप उससे बात करिए। अजीजों, मैं नहाते धोते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं हर पल उससे बात करता हूँ। हर पल कभी कभी मैं कहता हूँ, यीशु मसीह तू कहता था मैं कहां पड़ गया, मैं है ना, किस आदमी के पल्ले पड़ गया मैं। लेकिन नहीं, वो खुश होता है, खुश होता है। अटैचमेंट से बाहर आ जाइए, संसार से बाहर आ जाइए। आप देखिए खुद परमेश्वर ने कितनी बड़ी एक इकलौते पुत्र की कुर्बानी मांगी है ना। क्यों मांगी थी आपको पता है? क्यों मांगी थी? उत्पत्ति 22 उसका 2 पढ़िए।